कुछ बहुत ख़ास रिवील होने वाला है। कुछ ऐसा पन्ना आपके लिए खुलने वाला है जिस पर अभी तक पर्दा लगा था या यूनिवर्स ने जिसे अभी तक ढक के रखा था, और उसके बारे में ही ये वीडियो है, ये मैसेज है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट देने वाले हैं, या आपके सामने कुछ बहुत बड़ा रहस्य खुलने वाला है, कुछ रिवील होने वाला है जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो आपके लव वन से जुड़ा हुआ है और बहुत विशेष है। इसीलिए ये मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो मिला है तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि इस वक्त आपकी एनर्जी में कुछ ऐसा शिफ्ट मैं देख पा रही हूँ जिस शिफ्ट से जुड़ा हुआ ही वो रिवील है। वो यूनिवर्स जो आपको बताना चाहते हैं वो उस शिफ्ट से ही जुड़ा हुआ है। जो रेगुलर फॉलो करते हैं आरती पाठक को या स्पिरिचुअल पाथ पे हैं वो समझ पाएंगे मैं किस शिफ्ट की बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपकी दो तरह की एनर्जी देख पा रही हूँ। एक जहाँ पे आपकी कंप्लीटली एनर्जी ड्रेन अप थी, और दूसरी जहाँ पे आप स्विच कर रहे हो एक पॉजिटिव एनर्जी में, आप स्विच कर रहे हो अपने हायर सेल्फ में। इसी के बीच में ही कुछ यहाँ पे आपको रिवील किया जा रहा है और उसके बारे में ये मैसेज है। मुझे ये भी कहा जा रहा है कि लगातार आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं, बट आप उनकी आवाज़ या उनके मैसेजेस को रीड नहीं कर पा रहे हैं लास्ट 1 and 2 वीक से। बट जब आप इस वीडियो को रिसीव करने वाले हैं, डेफिनेटली आपने उनके मैसेज को सुनना समझना स्टार्ट कर दिया है। आप वापस से अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर चुके हैं, तो बिल्कुल भी समय नहीं गंवाते हैं। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कुछ रिवील करना चाहते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कोई मिरेकल्स होने वाले हैं। अगर आप विश्वास करते हैं कि मिरेकल्स होते हैं तो कमेंट में लिखिए कि आप विश्वास करते हैं और आप मिरेकल की एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर डिवाइन एनर्जी से, एंजल से पूछना चाहती हूँ कि जिनके लिए ये मैसेज है उनके नाम इनिशियल्स मुझे दीजिए। आपके नाम के इनिशियल्स, ओके, सो ए हो सकते हैं, ठीक है। आपके नेम के इनिशियल्स ATSRIDVNGP, ओके, सो YX, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, या आपसे जुड़े हुए पर्सन से हो सकते हैं, या आपके सिचुएशन से जुड़े हुए नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। जहाँ पे मुझे ओके 222 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एंड गाइस मुझे यहाँ पर डेट भी बताई जा रही हैं। ये आपके डेट ऑफ बर्थ, ओके, बर्थ के इनिशियल्स हो सकते हैं। अदरवाइज़ आपके सिचुएशन से जुड़े हुए नंबर हो सकते हैं, आपके मोबाइल नंबर, आपके घर का एड्रेस, आपका पैन कार्ड नंबर। ये ख़ास हो सकता है 19 यानी कि 19 तारीख, ओके, 19, 27, नंबर 10 यहाँ पर, 31, 47, ये आपकी एज भी हो सकती है, 69, 8, 31, 32, ये आपकी एज भी हो सकती है, ठीक है, 70, 24, 28, ओके, यहाँ पर फ़ोन नंबर है 17, 16, ये नंबर्स आपसे जुड़े हुए हो सकते हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। मे बी आपने ब्लू कलर वेयर किया है, रेड कलर वेयर किया है, ओके, या कुछ ऑनलाइन आपने विश लिस्ट में कुछ ब्लू कलर
ओके, और स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। समथिंग जो ब्लू कलर का है, आपके आसपास इस वक्त कुछ ब्लू कलर का है, ओके, रेड कलर का है, ग्रीन कलर का है, या आपने ग्रीन कलर वेयर किया हुआ है। कोई पर्सन है जिसने ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर वेयर किया हुआ है। ओके, सो यस, जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जिसके पास ये मैसेज जाना है, सबसे पहले तो आपके लिए एंसेस्टर जो हैं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एंसेस्टर मुझे यहाँ पे आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है ना। आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, बहुत निराश, बहुत दुखी, और ये इनका दुख और बढ़ गया है। आपके दुख को देखकर या आपकी परेशानी को देखकर आप किसी बात से बहुत चिंताग्रस्त में थे, और उस चिंता की वजह से आपके कोई एंसेस्टर है, कोई ऐसे पूर्वज है जिनका आपसे बड़ा लगाव है। एंड आफ्टर दैट उनका आपसे लगाव कई गुना बढ़ गया है। आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को देखकर, आपके कर्मों को देखकर, धर्म कर्म को देखकर आपके लिए उनका जो रिस्पेक्ट है वो और बढ़ गया है, और वो भी आपसे कनेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे थे। ये मैं देख पा रही हूँ, किसी ने आपको जानबूझ के, जैसे बोलते हैं ना, जानबूझ के ओके ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है। आपकी एनर्जी में मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है, कुछ नज़र कुछ नज़र दोष भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। टावर का मैं कर्मों एंड गाइस यहाँ पर कंफर्मेशन लूँगी सबसे पहले। लॉट ऑफ हीलिंग, आपको बहुत सारी हीलिंग भेजी है आपके प्रेम के लिए, आपके जीवन में संतुलन प्राप्त करने के लिए, आपके संबंधों में, आपके रिश्तों में चीज़ें बैलेंस हो, ओके, बैलेंस, उसके लिए बहुत हीलिंग भेजी गई है। कोई डिवाइन मदर अर्थ को गॉडेस ने यहाँ पे ना इंटरफेरेंस किया है और आपको बहुत सारी हीलिंग प्रदान की है। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी स्पिरिचुअल टीम में आपके हायर सेल्फ भी आते हैं, आपका जो स्वरूप आता है, जो आपको गाइड कर रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप, और आपके स्पिरिचुअल टीम में जो सूक्ष्म जगत की जीवित आत्माएं होती है और भौतिक जगत की भी जीवित आत्माएं होती है। तो आपकी यहाँ पे जो स्पिरिचुअल टीम है माय डियर, वो यहाँ पे आपको क्लियर बताना चाहती है कि आपको भटकाया गया है, आपको भ्रमित किया गया है, आपको भटकाया गया है, आपको भ्रमित किया गया है। यहाँ पे आपको अपना फोकस, अपनी एनर्जी सेंटर करने की ज़रूरत थी। आप वहाँ से कहीं और डाइट कर रहे थे, कहीं और अपनी एनर्जी को चैनल किया जा रहा था, आपकी एनर्जी को कहीं और बहाया जा रहा था, वेस्ट किया जा रहा था। देखिए, अगर आपके पास कोई ईंधन है, अगर आप उसका सही प्रयोग नहीं करोगे तो उसका दुरुपयोग होगा। जो स्पिरिचुअल बीइंग्स है ना, वो अपने आप में लाइट है, फायर है, तो अगर फायर को सही जगह पे नहीं लगाया गया तो वो क्या करेगा, वो जला कर राख कर देगी, आपकी एनर्जी को ही ड्रेन कर देगी, आपको ही ध्वस्त कर देगी। और यही इसी चीज़ को करने में किसी ने प्रयास किया है। आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो कह रही है कि लुक फॉरवर्ड, आगे देखो, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जो पीछे छूट गया है उसे छोड़ दो, पीछे नहीं मुड़ना है, आपको आगे बढ़ना है।
और आगे ही जाना है। यहाँ पे आपके लिए मैं देख पा रही हूँ लास्ट 11 डेज ऐसा हो सकता है कि आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो। यहाँ पे मैं 111 का आपके लिए एक पोर्टल बनते हुए भी देख पा रही हूँ। माय डियर पेज ऑफ सोर्स 11 नंबर का कार्ड होता है जो ये बता रहा है कि संभव है ओके। सो मुझे यहाँ पर 11 22 11 ओके आपके लिए ना एक कार्मिक बैगेज को ब्रेक करने वाला या ब्रेक थ्रू का पोर्टल था। ये 11 डेज 21 डेज 22 ओके ये डेज जो थे ना ब्रेक थ्रू वाला सिचुएशन था जहाँ पर आपके लिए कुछ ख़त्म हुआ है। एनर्जी लेवल पर कुछ डिस्ट्रॉय या ख़त्म हुआ है, या आपकी पर्सनल लाइफ में तूफ़ान हलचल मची है। आपकी स्पिरिचुअल टीम बोल रहे हैं कि आपके लिए यहाँ पे मैं बहुत सारी ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप एक ऐसे पर्सन बन रहे हो, आप इस जनरेशन में एक ऐसे पर्सन माय डियर बन रहे हो जहाँ पे मुझे क्लियर ओके मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो आने वाली पीढ़ी के लिए ना पीछे का सारा जो बैगेज था ना, सारा जो कर्ज था उसको हटाकर नई पीढ़ी को आने के लिए इनवाइट कर रहे हो, अनवोक कर रहे हो। यू आर अ पर्सन की भाई जो कर्ज चलता आ रहा है, कर्ज ठीक है, हिंदी में कर्ज बोलते हैं, इंग्लिश में इंग्लिश में कर्ज यानी अभिशाप। इस तरह के दोष गुणा जो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं ना ओके थ्रू डीएनए थ्रू ब्लड लाइन, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको रीप्रोग्राम करने के लिए यहाँ पे आपको रोक के रखा गया था। और नाउ यहाँ पे 111 ये कुछ ऐसा बन रहा है जहाँ पे अब जो जनरेशन आएगी वो जनरेशन इस बोझ को नहीं झेलेगी, वो जनरेशन इस बोझ को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी। कई बार सेम पैटर्न आता है कि जो फादर के फादर हैं वो स्पेसिफिक एज 27 करियर में उनके स्ट्रगल स्टार्ट हो गए, या उनके स्पेसिफिक काम नहीं बन पाए, वो स्ट्रगल करते रह गए। सेम सिचुएशन बेटे के साथ होती है, फादर के साथ, सेम उनके बेटे के साथ होती है। ओके सर्कमस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है एक के पास डिग्री नहीं था, एक के पास डिग्री होगा, बट स्टिल उसके पास सेम सिचुएशन ओके रिपीट हो गई कि भाई उसको भी जॉब नहीं मिल रही है, उसका भी वही एज आते आते वो करियर के धक्के खा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम, पर उससे अपने अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल रही है, या अपने अकॉर्डिंग उसके पैटर्न्स उसके अकॉर्डिंग जो उसने हार्डवर्क किया उसके अकॉर्डिंग उसे पेमेंट नहीं मिल रहा है, उसको इंक्रीजमेंट नहीं मिल रही है। उसी टाइम पे आपको 7.5 स्टार्ट हो जा रहा है, मतलब एक लूप बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। सेम बीमारी सेम एज में आने में फैमिली में रिपीट हो रही है। तो कुछ ऐसा बैगेज है जो चला आ रहा था, उसको आपने ख़त्म किया है, और उसका जैसे लग रहा है ना फाइनल स्टेज चल रहा था, और उसी की वजह से ही आपकी एनर्जी में बहुत तब्दीली देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप काफ़ी अनईज़ी महसूस कर रहे हो, आप चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, गुस्सा महसूस कर रहे हो। एक्चुअल में ना आपकी ही ब्लड लाइन में जो आपके एंसेस्टर की ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज क्लियंस हो रही थी, रिलीज़ हो रही थी। टावर से अक्सर जो टैरो होते हैं ना, जो हमारे कलेक्टिव्स होते हैं, व्यूवर्स होते हैं, वो डर जाते हैं, टावर आ गया, टावर कार्ड आ गया। पर यहाँ पे डीप क्लेंसिंग को देख पा रही हूँ, हैवी क्लेंसिंग को देख पा रही हूँ। अब देखिए क्या होता है कि जो डीएनए लेवल पर जब क्लेंसिंग होती है तो बहुत दर्दनाक होती है, बड़ी ही कहना पड़ता है, आसान नहीं होता।
ओके, ये दर्द सहना आसान नहीं है, पर जिसके साथ होता है वो बड़ा कठिन होता है। जैसे किसी का ना कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है, जब जिस पर्सन के साथ कीमोथेरेपी होगी ना, वो बहुत स्ट्रगल करता है। उसके लिए एकदम जो पेन है, सफरिंग है, वो जान जाने वाली जितनी सफरिंग है ना, क्योंकि उसको अपनी उसको बोन्स में पेन होगा, उसकी बॉडी उसके हेयर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, हेयर लॉस होंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ उसको इशू होने स्टार्ट हो जाएंगे। दैट मीन डीप लेवल पर उसको ख़त्म किया जा रहा है, सेल्स को क्लेंस किया जा रहा है। अब आप सोचिए कि जब इतना सारा डीप लेवल पर क्लेंस होगा, जब वहाँ पर डीएनए लेवल पर चीज़ें ख़त्म होती है, डिस्ट्रॉय होती है कंप्लीटली बॉडी में, ओके, बर्नआउट होती है, तो कितना तूफ़ान मचता है। आपको इमोशनली कितने ट्रिगर्स होते हैं, आपकी फ़िज़िकल बॉडी कितना पेन झेलता है, कितना पेन होता है। आसपास जो रिलेशंस हैं, जो लोग हैं, वो आपको ओवर ट्रिगर करते हैं। आपको सब लोग अपने विरोध में खड़े दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि आप एक वॉरियर को ब्रेक कर रहे हो। और वो जो भी फ्रंट में आएगा ना, किसी भी ब्लड लाइन के वॉरियर को ब्रेक करने की जो पीढ़ी बनती है, जो पर्सन फास्ट इनिशिएशंस करता है, तूफान सबसे ज़्यादा उसी को झेलना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद ही इक्वेशन चेंज होगी। ओके, उसी की लाइफ में भी चीज़ें होगी, पर आने वाली जो जनरेशन की इक्वेशन चेंज होगी। आने वाले जो जनरेशन, उसमें ऐसा रिपीट पैटर्न नहीं होगा। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। सो आप मुझे वो पर्सन दिखाई दे रहे हो कि आने वाली जनरेशन को आप अलाउ कर रहे हो कि ऐसी सोल आपकी लाइफ में आए, आपकी फैमिली में आए, आपकी ब्लड लाइन में आए, जो उन चीज़ों को रिपीट ना करे। उसके अलावा आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंसेस्टर ये भी कहना चाहते हैं कि आप जब अपसेट होते हैं या जब आप एक्शन करना छोड़ देते हो, तो वो बहुत निराश होते हैं। कुछ ऐसे एंसेस्टर हैं जो आपको उम्मीद भरी दृष्टि से देख रहे हैं और आपको यही बार बार बोल रहे हैं कि तुम्हारे आसपास बहुत सारे एंजल्स हैं, तुम्हारे आसपास पूरी टीम है, तुम्हारी स्पिरिचुअल टीम है। तो आप कभी भी मैदान छोड़कर भाग नहीं सकते। आपको अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं है। आपको यहीं पर रहते हुए अपना रोल प्ले करना है, अपना बेस्ट देना है, क्योंकि यही आपकी सोल ने चूज़ किया था, यही आपका सोल प्लान था। आप ये चुन कर आए थे, आप ये चुन कर आए हो कि मुझे सर्कल में रहकर काम करना है, मुझे इस सर्कल में रहकर काम करना है। तो यहाँ पे आपको रहना है और अपने आप को प्रूफ करना है। ये आपकी जर्नी है, ये आपने स्वयं चुना है, ये किसी और ने नहीं चुना है। तो आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं कि आप गिव अप नहीं कर सकते। मुझे यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है, नेवर गिव अप ऑन यू, नेवर गिव अप ऑन व्हाट यू मेक हैप्पी। जो आपको खुश करता है उसके लिए बिल्कुल भी गिव अप मत करिए, प्रयास करते रहिए। आपको लग सकता है आप गिर चुके हैं, आपको लग सकता है आप लड़खड़ा गए हो, बस गिरने वाले हो, लेकिन आप गिरोगे नहीं। और यही आपके एंसेस्टर चाह रहे हैं कि जब आप खुशहाली से, उम्मीद से आगे बढ़ते हो, तो वो आप पे प्राउड फील करते हैं। बट जब आप बैठ जाते हो, छोड़ देते हो चीज़ों को, तो वो निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ये मिस्टेक किया था और इसीलिए ब्लड लाइन हील नहीं हो पाया। इसीलिए आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंसेस्टर हैं, ये आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं। और वही मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे
किसी डिवाइन गॉडेस ने बीच में इंटरफेरेंस किया है और आपके रूटक को और आपके अनाहत को यानी कि आपके हृदय चक्र को और मूलाधार को हीलिंग भेजी है। ये हीलिंग आपके स्पिरिचुअल टीम में स्पिरिचुअल टीम में आपके स्पिरिट गाइड्स में किसी ने ये संदेश किसी गॉडेस तक पहुंचाया है, किसी देवी तक पहुंचाया है और उन देवी ने आपकी हीलिंग की है। अब आप उनको भी नाम दे सकते हैं, आप उनको महालक्ष्मी बोल सकते हैं, आप उनको महाकाली बोल सकते हैं, आप उन्हें मदर अर्थ बोल सकते हैं, आप उन्हें नाम दीजिए। बस एक डिवाइन गॉडेस जिसने आपकी हीलिंग की है, आपके अनाहत की विशेष रूप से आपके हृदय पर। मुझे बहुत हैवी ब्लॉकेज दिखाई दे रहा था। आपको बहुत ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आप एक रात सोए और सुबह उठे तो आपको काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है। एक रात बहुत भारी महसूस होना, सुबह हल्का महसूस होना। किसी ने आपके अनाहत की हीलिंग की है, आपके क्राउन की हीलिंग की है और आपके मूलाधार की हीलिंग की है। मैं यहाँ से वाटर हीलिंग भी देख पा रही हूँ। आपके बॉडी के जल तत्व को यानी वाटर एलिमेंट्स को भी यहाँ पे हील किया गया है और ये सूक्ष्म जगत की देवी शक्तियों द्वारा किया गया है। तो वाटर एलिमेंट्स को हील करके आपके अंदर डाला गया है और आपके अंदर जो हीलिंग रिक्वायरमेंट थी वो हीलिंग यहाँ पे भेजी गई है और ये यूनिवर्स कॉस्मोस से भेजी हुई है। स्पेशली अनाहत को, हृदय चक्र को, मूलाधार को और आपके क्राउन को बहुत ब्लेस किया गया है, बहुत हील किया गया है। कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न आप जा रहे थे, उसको भी यहाँ पे ब्रेक किया गया है। आपसे कहा जा रहा है कि शायद आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट या निराश हो गए, आपने उम्मीद छोड़ दी है, तो वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि ये एक क्लेंजिंग प्रोसेस है। आपको इस मोमेंट में निराश नहीं होना है, बस सरेंडर करना है और अपना कर्म करना है। आप अपना कर्म मत छोड़ सकते, आप अपना कर्म नहीं छोड़ सकते, ठीक है। आप कर्म करना नहीं छोड़ सकते क्योंकि आप एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल में कुछ बहुत बड़े गिफ्ट को लेकर आप चुने गए हैं और उस प्रोसेस की वजह से, इस क्रिया की वजह से ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अब मैं आपके लिए मिरेकल्स या ब्लेसिंग पूछना चाहूँगी यूनिवर्स से। आपके लिए क्या मिरेकल्स ब्लेसिंग है? मिरेकल आपके मिरेकल में भी आपके लिए ट्यूसडे को मिल सकता है। आपको मंगलवार आपके लिए बहुत विशेष है, ख़ास है। किसी के लिए ट्यूसडे बहुत ख़ास है। हो सकता है ना मिरेकल या ब्लेसिंग कुछ बहुत रफ्तार से आपकी तरफ आ रहा है, बहुत रफ्तार से आपकी तरफ आ रहा है। कोई मैसेज, कोई पर्सन, कोई कम्युनिकेशन कुछ बहुत तीव्र गति से घोड़े पे सवार होकर आपकी तरफ आ रहा है। कुछ बहुत तीव्र गति से, जैसे बोलते हैं ना, हाथ से धनुष बाण लिया गया, तो कुछ बहुत तीव्र गति से आपकी तरफ आ रहा है। कलेक्टिव्स के लिए क्या बहुत तीव्र गति से गाइस कोई क्लैरिटी आ रही है। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन, इल्यूजन। अगर आप किसी कंफ्यूजन या इल्यूजन में फंसे हुए थे, आप ट्रैप में थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत जैसे बहुत क्लाउड्स है, बहुत सारे ऑप्शंस है, सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे स्टूडेंट को बड़ा बड़ा डाउट होता है जब आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में जाते हैं,
एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइसेस होती है। तो मुझे यहाँ पर ना स्पेशली यहाँ पर लेडीज़ महिलाओं के लिए ना वस्त्र के चयन में बड़ी दुविधा होती है। तो अगर किसी भी तरह का ऑप्शन सिलेक्शन में, जैसे ये, तो अगर किसी तरह का ऑप्शन सिलेक्शन जैसे लाइक कोई सीरियस है, जहाँ पे आपको ऑप्शन सिलेक्शन में डाउट हो रहा था या समझ में नहीं आ रहा था, लोगों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था, आगे कैसे बढ़ना है, कुछ कन्फ्यूज़न लाइफ में चल रही थी, सिचुएशन समझ में नहीं आ रही थी, तो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको सच पता चलने वाला है, आपके सामने सच रिवील होगा, एक पर्दा उठने वाला है। बहुत आपने सोचा भी नहीं होगा, एकदम से पर्दा हटेगा और सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। हो सकता है कुछ खिचड़ी आपके मन में मन में बना ली है और उसकी वजह से आप चिंतित हैं। तो जो मन में आपने डाउट भर लिया है ना, या आप आपने मन में कुछ मन में सोच समझ कर आपके मन में कुछ आपने क्रिएट कर लिया, वो सारा यहाँ पर क्लियर होने वाला है। और ये आपके लिए ना मिरेकल्स है। मिरेकल्स ये है कि आपके सामने सच आएगा, बहुत जल्दी आएगा। कंफर्मेशन मिरेकल क्या है? बहुत जल्दी सच आएगा और कुछ कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है। कम्युनिकेशन इन द सेंस कोई बात स्पष्ट होगी, किसी के साथ आपकी बात हो सकती है और उस बात में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपका सारा कन्फ्यूजन जाता रहेगा। मिरेकल्स 5 ऑफ वैंड्स हैं, सो दैट ऐसे लोग जो आपको एक आपको कंपटीशन की नज़र से देखते हैं, या आपके आसपास बहुत कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट था, तो वो ख़त्म होने वाला है। ये आपके लिए मिरेकल्स के फॉर्म में आ रहा है। मे बी एक वर्क प्लेस पे बहुत कॉम्पिटिटिव महसूस कर रहे हो कि जो इन्वायरमेंट है काफ़ी आपसे काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो चुका है, तो ये ख़त्म होने वाला है। अगर आप इन इनर कॉन्फ्लिक्ट से बहुत डील कर रहे थे, तो ये आपके लिए मिरेकल्स है। इनर कॉन्फ्लिक्ट से डील कर रहे क्योंकि अगर आपके मन में बहुत प्रश्न हैं, बहुत प्रश्न उत्तर आपको उसके उत्तर नहीं मिल रहे थे, तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मनुष्य जैसे फंस जाता है ना, जैसे कहते हैं ना इंद्रजाल क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे मनुष्य स्वयं फंस जाता है, तो यहाँ पे वो ब्रेक हो रहा है, क्लैरिटी मिल रही है। ऐसा लग रहा है ना जैसे स्पष्टता दिखाई दे रहा है, प्रकाश हो रहा है। और ये आपके लिए ना मिरेकल्स हैं। एंड मिरेकल आपके लिए यहाँ पे ये भी है कि आपके लिए ना काम आ रहा है, आपके लिए बहुत सारा काम आ रहा है, बहुत सारे काम में आप मशरूफ़ होने वाले हो, मतलब आपका काम भी मशरूफ़ होने वाला है, आप भी मशरूफ़ होने वाले हो और आप अपने काम में मशरूफ़ होने वाले हो, यानी व्यस्त होने वाले हो। आपकी व्यस्तता बढ़ने वाली है और ये आपके लिए मिरेकल्स है। जैसे जितना आप व्यस्त रहते हैं ना, उतना आप प्रोडक्टिव होते हैं, जितना आप ज़्यादा काम करते हैं, आपकी प्रोडक्टिव उतनी बढ़ती है और उतना आप अपने समय को व्यर्थ करते हो, उतनी आपकी प्रोडक्टिव और यस और आप तो गाइस मुझे यहाँ पर ना
तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका प्रोटेक्टिव बढ़ने वाला है और आपकी तरफ अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। आपका काम में मन लगेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ने में मन नहीं लग रहा था तो आपका ज़्यादा देर तक पढ़ने में मन लगेगा, फोकस स्टडी कर पाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव स्टडी कर पाएंगे। इवन आप दूसरों के लिए और नोट्स भी प्रिपेयर कर पाएंगे। आप वर्किंग प्रोफेशन से हैं तो आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, ज़्यादा वैल्यू क्लाइंट्स आपको मिलेंगे जो आपके काम की वैल्यू करेंगे और आपको आपके काम के अकॉर्डिंग पे भी करेंगे। तो आप अच्छे क्लाइंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और आप अपने काम में बहुत व्यस्त हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप में से काफ़ी लोग एक्स्ट्रा आवर्स या फिर ओवर टाइम कर सकते हैं और उसके लिए आपको अच्छा पे यहाँ पर किया जाएगा। आप फ्री नहीं रहोगे, आप अपनी मेहनत का काम कर रहे हो और आपको अपनी मेहनत का अमाउंट भी मिल रहा है, अपनी मेहनत का फल भी मिल रहा है। तो अगर आपको ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में एक्स्ट्रा आवर काम करने को मिलेगा तो आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा बोनस, एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलेगा। और अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हो तो आपके क्लाइंट्स यहाँ पर बढ़ने वाले हैं, आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलने वाले हैं। आप मुझे अपने काम में और ज़्यादा बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने काम में और ज़्यादा मज़ा लेने वाले हैं। आपको समय नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा गॉसिप करने का, एक्स्ट्रा रील्स देखने का, टाइम वेस्ट करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। आप सच में व्यस्त हो क्योंकि आपके पास आपका पूरा शेड्यूल मैं देख पा रही हूँ कि बिज़ी है। पूरा 8 to 8 आप पूरी तरह से लगे हुए हैं। एक काम कर रहे हो, दूसरा काम कर रहे हो, आपके पास बिल्कुल एक्स्ट्रा आवर्स है ही नहीं वेस्ट करने के लिए और आप अपने धुन में मस्त हो। दैट मीन आपके आसपास क्या हो रहा है आपको सुनाई नहीं दे रहा है। आपके पास क्या क्लाउड्स है, आपके आसपास क्या लोग क्या बोल रहे हैं, ये चीज़ें आपको सुनाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में आपके लिए एक मिरेकल्स यहाँ पर, यानी कि बहुत सारे मिरेकल्स मैं देख रही हूँ। मिरेकल्स, मनी मिरेकल्स मैं देख रही हूँ। एक फ्लो होते हुए देख रही हूँ, एक फ्लो चेंज में देख रही हूँ। मैं आपके लिए गाइडेंशन लूँगी। आपके डिवाइन एंजल्स आपके आराध्य से गाइडेंशन दीजिए आपके लिए। ये वाला कार्ड आना चाहता है। माय डियर, जो चीज़ें आपको खुश करती है ना, जो चीज़ें आपके जीवन में खुशहाली का प्रतीक है, उसको कभी मत छोड़िए। आपके लिए हैप्पीनेस, आपके लिए परिवार, आपके लिए फैमिली वैल्यूबल, आपके लिए खुशियाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको उसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये आपके लिए गाइडेंशन है। मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है, वो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, जिनके लिए दिल की आवाज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है दिमाग से, अगर आपके सामने एक मैसेज दिमाग का है और एक दिल का है तो आप दिल को चुनेंगे। तो इसी कारण आप मुझे थोड़े भावुक भी लगते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, जो चीज़ें आपको खुशी देती है वो बिल्कुल करिए, उसको कभी मत छोड़िए। जो रिश्ता, जो लोग जो आपसे प्रेम करते हैं उसको प्रेम दीजिए, उनके साथ पूरा प्रेम निभाइए। उनके लिए आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए और यही आपके लिए गाइडेंस है। जितना आप खुश रहेंगे और जो चीज़ें आपको खुशी देती है वो करते रहिए, उतना ज़्यादा आप प्रोडक्टिव होंगे, उतना ज़्यादा ही यूनिवर्स आपको देखकर खुश होंगे। यूनिवर्स कह रहे हैं आपके लिए स्माइल करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, आपके लिए जो चीज़ें दिल में आता है वो करना ही आपके लिए सबसे बड़ी जीत का कारण बनती है। इसलिए आप वही करिए जो आपको खुशी देता है। वो मत करिए जो दुनिया कह रही है, वो मत करिए जो आप लोगों को करवाते हुए
वो देखना चाहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जो कुछ भी होता है ना, बस आपको आनंद आना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है। किसी को बस सोकर आनंद मिलता है तो आप सो लीजिए। किसी को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके आनंद मिलता है तो उनके पास जाइए। किसी को अपने दोस्तों के साथ, तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है, जो आपके दिल को सुकून देता है, जो आपके दिल को खुशी देता है, आपको वही करना है। और यही आपको गाइडेंशन दिया जा रहा है। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपके लिए 10 ऑफ कप फिल हो जाएंगे, यानी जो काम आपके सो जो काम आपके हैं ना वो अपने आप पूरे हो जाएंगे। आपको उसमें एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ये भी कहा जा रहा है कि आप में से ना काफ़ी लोग वाटर साइन के हो सकते हैं। ऐसे लोग या ऐसे लोगों से डील करते हैं जो वाटर साइन के हैं। दैट्स वाई आपको कहा जा रहा है अपनी एनर्जी को ना आपको हमेशा एक रास्ता देना है। अगर आप अपनी एनर्जी को ऐसे छोड़ दोगे, कहीं पे अलाइन नहीं करोगे, तो वो आप पे हावी हो जाती है। दैट मीन आप खुद लॉस कर लेते हो, तो आप नेगेटिविटी में फंस जाते हो। नेगेटिव लोगों की तरफ आपकी एनर्जी का प्रभाव होने लगता है। इसीलिए अपनी एनर्जी को चैनल करना बहुत ज़रूरी है, ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है। और यही आपकी खुशियों की चाबी है। यही आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स कह रहे हैं। आपके लिए ना पिकनिक पे जाना भी काफ़ी शानदार साबित होगा, अपनी फैमिली के साथ या अपने लव वंस के साथ। सो ये भी आपके रीडिंग में बताई जा रही है। ओके, बहुत स्पेशल रीडिंग है। सो थैंक यू सो मच गाइस। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय मां आदि शक्ति। श्री राधे राधे।